इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्थानीय समय एवं मानक समय के बारे में कुछ जानकारी आपको दी थी। पृथ्वी के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, भूमध्य रेखा के बारे में और पृथ्वी के 23.5 अंश झुकाव के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको स्थानीय समय और मानक समय के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। अब जैसे मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी को ग्लोब के रूप में और पृथ्वी को एक मैप के रूप में, आयताकार मैप के रूप में जब हम दर्शाते हैं तो इसमें अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का क्या स्वरूप होता है, इसको जरा सा समझने का प्रयास करिए। ये देखिए, एक आयताकार चित्र है और इसको हम दो समान भागों में बांटते हैं। ये 0 डिग्री रेखा इसको समान भागों में बांटती है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। उसी तरह से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा इसको दो समान भागों में बांटती है, एक पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। अब ये जो रेखा जाल है, पृथ्वी पर जो रेखा जाल है भूमध्य देशांतर रेखाओं का और अक्षांश रेखाओं का, उसमें ये 0 डिग्री से लेकर के 180 देशांतर रेखाएं पूर्व में है और 0 डिग्री से लेकर के 180 रेखाएं ये पश्चिम में है। तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी हैं? 180 पश्चिम में और 180 पूर्व में, मतलब 180 प्लस 180 टोटल 360। जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो इस पृथ्वी को भूमध्य रेखा दो भागों में बांटती है, जिसमें 90 यहाँ उत्तरी ध्रुव तक और 90 दक्षिणी ध्रुव तक। तो दोनों मिलाकर के अक्षांश रेखाओं का योग 90 प्लस 90, और जैसा मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि 0 डिग्री लाइन को भी एक रेखा मानते हैं, अक्षांश रेखा मानते हैं। तो अक्षांश रेखाओं का कुल योग 181 हो गया। अब इसमें होता यह है कि जब हम देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर आते हैं तो एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का फर्क होता है। एक देशांतर जब हम पार करते हैं तो उसमें 4 मिनट का फर्क होता है। यहाँ 30 देशांतर पार करेंगे तो 30 देशांतर पार करने में 2 घंटे का फर्क होगा। 60 को पार करने में 4 घंटे का, 90 को 6 घंटे का और 120 को 8, 150 में 10 और 180 देशांतर रेखा तक पहुँचते पहुँचते ये 12 घंटे का फर्क हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम पश्चिम की ओर आते हैं, इस 0 डिग्री देशांतर रेखा से जब हम पश्चिम की ओर आते हैं तो यहाँ भी 30 डिग्री पर आएंगे तो 2 घंटे का फर्क होगा, 60 डिग्री पर आएंगे तो 4 घंटे का फर्क होगा, 90 डिग्री पर आएंगे तो 6 घंटे का फर्क होगा, 120 डिग्री पर आएंगे तो 8 घंटे का फर्क होगा, 150 पर आएंगे तो 10 घंटे का फर्क होगा और 180 पर यहाँ पहुँचेंगे तो ये 12 घंटे का फर्क हो जाएगा। मतलब अब जब पृथ्वी की बात हम करते हैं, पृथ्वी के परिभ्रमण की बात करते हैं, पृथ्वी के रोटेशन की बात करते हैं, तो आपको पहले बताया गया था कि 24 घंटे में पृथ्वी जहाँ से चलती है वहाँ पर पुनः आ जाती है। मतलब ये हो गया कि पृथ्वी जहाँ से शुरू की है वहाँ से पुनः उसको आने में 360 देशांतर रेखाओं को पार करना पड़ता है। यहाँ से अगर पृथ्वी घूम रही है तो 12 घंटे इधर, और फिर इसके बाद ये भाग जो धीरे धीरे उसके पास आता है तो फिर उसी स्थान पर पहुंचने में पृथ्वी कुल 360 देशांतर रेखाएं पार करती है। और एक देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का फर्क होता है, तो 360 रेखाओं को पार करने में
24 घंटे का फर्क हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं। मैं कर देता हूँ। ये 360 में 4 का गुणा करिए, 4 ये 1440 मिनट पृथ्वी को अपने एक्सिस पर पूरा पूरा घूमने में, रोटेट करने में ये 440 मिनट का 440 मिनट लगता है। अब इस 440 मिनट को आप घंटे में बदल दीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, तो 60 से भाग देंगे तो ये जीरो कट गया, और 6 गुना 12 6 चौक 24, ये 24 घंटे लगे। मतलब वो ये हो गया कि 360 देशांतर रेखा पार करने में पृथ्वी जहाँ से शुरू की है घूम करके वहाँ पहुँचने में 24 घंटे लगा। ये एक स्थिति हो गई। तो एक बार फिर आप देख लीजिए, ये जो देशांतर रेखाएं हैं, यहाँ से पूर्वी गोलार्ध में 180 हैं और पश्चिमी गोलार्ध में 180 हैं। अब यहाँ से जो पृथ्वी का रोटेशन है, पृथ्वी के रोटेशन में कुल 24 घंटे लगते हैं, और 24 घंटे में ये आपके दिन रात होते हैं, जिसको हम दिन कहते हैं। तो 24 घंटे के समय को दिन कहा जाता है। एक दिन अर्थात एक दिन बराबर 24 घंटे। अब इसमें दो और प्रश्न बनते हैं कि रात्रिमान और दिनमान क्या है। रात्रिमान और दिनमान क्या है? सूर्यास्त के पश्चात अगले सूर्योदय तक के समय को जो समय होता है वो रात्रिमान होता है, और फिर सूर्योदय से सूर्यास्त तक। अब एक दो शब्द इसके अंदर आ गए, एक आ गया रात्रिमान। रात्रिमान में सूर्यास्त से सूर्योदय तक, और दिनमान में सूर्यास्त से सूर्योदय से सूर्यास्त, ये विपरीत हो गया। तो रात्रिमान कहां से हुआ? रात्रिमान सूरज अस्त हो गया, और अगला जब सूर्योदय होता है तो इसका जो समय होता है वो समय रात्रिमान कहा जाता है। और दिनमान कहाँ से होता है? सूर्योदय हो गया और वहां से लेकर के सूर्यास्त तक के समय को दिनमान कहते हैं। तो दो चीजें आपने देख ली कि जब यहाँ भूमध्य रेखा से पूरब की ओर जाते हैं तो हमने 30 पर 2 घंटे लिखा है, मतलब 15 देशांतर पार करेंगे तो 1 घंटे का फर्क होगा। तो 30 पर 2 घंटे का, 60 पर 4 घंटे का, 90 पर 6 घंटे का, 120 अंश देशांतर पे 8 घंटे का, 150 पे 10 घंटे का, और 180 पर 12 घंटे का फर्क यहाँ और 12 घंटे का फर्क इधर। तो कुल मिलाकर के 24 घंटे में पृथ्वी अपनी परिक्रमा पूरी कर लेती है अपनी दूरी पर। अब इसमें एक दूसरा विषय है कि स्थानीय समय और मानक समय। ये भी अब जब हम किसी स्थान की बात करते हैं, स्थान अगर ये किसी भी गोलार्ध में हो, अब जैसे कोई स्थान ऐसा है, इसका और इसका ये जो विस्तार है, ये देशांतरी विस्तार, अगर मान लीजिए ये यहाँ पर 68.7 डिग्री ये पूर्वी देशांतर है, और ये सीमा जो है 97.25 है। अब जब इसके समय का हम आकलन करेंगे, मान लीजिए कोई एक देश है और जिसकी सीमा यहाँ से 68.7 देशांतर पूर्व से 97.25, अगर इसके बीच में कोई देश है तो वहाँ का स्थानीय समय क्या, स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान के बारे में ये बात है कि ये जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा पर मध्याह्न के समय क्या करते हैं कि मध्याह्न के समय सूर्य अपने सर के ऊपर चमकता है,
तो अगर हम स्थानीय मान मानते हैं कि इस देशांतर पे यहाँ से यहाँ तक जितने भी देश या स्थान है उनका समय एक होगा, और यहाँ पर समय अलग होगा। मतलब हर देशांतर पर एक ही समय में, जो अगर स्थानीय समय है तो वहाँ का स्थानीय समय अलग होगा। तो अब अगर मान लीजिए कोई देश है जिसका विस्तार ये लगभग 30 अंश के अंदर है, 30 डिग्री के अंदर है, तो 30 डिग्री के अंदर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का समय कुछ और है, यहाँ का समय कुछ और होगा, यहाँ का समय कुछ और होगा, और इस तरह से 30 समय होंगे। और यहाँ पर ये जो 30 घंटे 30 मिनट का फर्क है, तो 30 मिनट का फर्क का मतलब ये 2 घंटे का अंतर हो गया, 2 घंटे का अंतर हो गया। तो एक ही स्थान पर एक देश के अंदर अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 11 बज रहा है, तो बीच में 12 बजेगा 15 डिग्री पर, और 30 डिग्री के अंतर के बाद वहाँ पर 2 घंटे का फर्क हो जाएगा, वहाँ पर 1 बजेगा। तो एक ही देश के अंदर अगर 3, 4, 5 ऐसे अधिक प्रकार के समय होंगे, 30 प्रकार के समय होंगे, क्योंकि हर देशांतर पे एक देशांतर पे 4 मिनट का फर्क होता है, तो उस देश के प्रशासन को संचालित करने के लिए असुविधा होगी। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके लिए मानक समय का निर्धारण किया गया है। मानक समय के निर्धारण का क्या अर्थ है कि हम यहाँ से यहाँ तक अंतर देखते हैं, कुल कितने घंटे का अंतर है। और एक्चुअली ये भारत का देशांतरी विस्तार है, जिस देश में हम रहते हैं उसका देशांतरी विस्तार है। भारत का देशांतरी विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व से 97.25 डिग्री पूर्व तक है। मतलब भारत का जो देशांतरी विस्तार है उसका अंतर 30 डिग्री का है। मतलब ये अगर यहाँ पर गुजरात है, ये मान लीजिए यहाँ पर गुजरात का कक्ष है, यहाँ अगर दिन के 11 बज रहे हैं, तो असम का जो भारत का अंतिम पॉइंट है यहाँ पर 1 बजेगा। अगर यहाँ पर 11 बज रहा है तो यहाँ पर 1 बजेगा। तो अब समय जिसमें एक रेलवे है, एरोप्लेन है, तो ढेर सारी चीज़ों को लेकर के असुविधा है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे तो प्रशासनिक कार्य को करने के लिए, बेहतर करने के लिए, अगर एक ही देश में एक सीमा से दूसरी सीमा पर अगर 2 घंटे का अंतर है तो ये अच्छा नहीं है। और इसके लिए तब हम स्थानीय समय को हटा करके हम मानक समय निर्धारित करते हैं। और मानक समय में प्राय यह होता है कि जो देशांतरी रेखा का विस्तार है, लगभग उसके मध्य से गुजरने वाली रेखा को हम वहाँ का मानक समय मानते हैं। जैसे भारत के अंदर ये भारत का मानक समय के लिए 82.3 डिग्री पूर्व, और ये रेखा मान लीजिए इसके मध्य से होकर के जाती है, और यहाँ पर ये रेखा जो है ये 82.3 डिग्री पूर्व, इस रेखा को हम भारत का मानक मानते हैं। ये भारत का ये देशांतर रेखा से भारत के मानक समय का निर्धारण करते हैं। अब ये रेखा अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, मैप में आप देखेंगे भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68.7 अंश पूर्व से 97.25 पूर्व, ये कुल मिलाकर के 30 डिग्री के अंतर पर आता है। कुल 30 देशांतर रेखाओं के बीच में भारत का विस्तार है, और 30 डिग्री होने का मतलब हो गया ये 2 घंटे का फर्क है। तो 2 घंटे का फर्क नहीं हो, इसलिए हम इसके मध्य को जो 82.3 डिग्री है, इसको भारत का की मानक रेखा मानक समय की मानक रेखा मानी गई है। अब इसका समय निर्धारण कैसे करेंगे? अब भारत के अंदर यहाँ पर ये जो भारत मिर्जापुर के पास से होकर के ये रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ का जो समय है मध्याह्न के समय निश्चित करते हैं। मध्याह्न के समय देख लिया कि सूरज सर के ऊपर है और वो मध्याह्न है, दोपहर है, तो दोपहर में वहाँ समय मान लीजिए कि यहाँ पर 12 बजा। अब ये 12 यहाँ बजा है, तो यहाँ पर गुजरात के कक्ष में वो 11 नहीं बजेगा, या फिर असम में वो 1 नहीं बजेगा। ये अगर मानक समय है तो इसी 12 बजे के मानक समय को पूरे भारत में माना जाएगा। वो गुजरात के लोग भी मानेंगे, और वो राजस्थान के लोग भी मानेंगे, वे उत्तर प्रदेश के लोग भी मानेंगे,
बंगाल के लोग भी मानेंगे, आसाम के लोग भी मानेंगे, मतलब पूरे भारत के सभी लोगों का जो समय होगा वो 12 बजे का होगा। कैसे? भारत के पूरे विस्तार को, भारत का जो देशांतरी विस्तार है या कोई भी देश हो उसका जो देशांतरी विस्तार है उसमें देखते हैं कि अगर जिन देशांतर रेखाओं के बीच में वो देश है उसकी सीमा कितनी बड़ी है, कितने देशांतर के बीच में है। अगर वो कुछ 15 देशांतर के बीच में है तो नो प्रॉब्लम, उसमें कुछ चेंज नहीं करते, 1 घंटे का अंतर है, लेकिन फिर भी वो देश अपना मानक समय बनाता है, क्योंकि स्थान से स्थान के बीच में 4 डिग्री एक देशांतर के आधार पे अंतर होगा तो वो देश अपना मानक समय मानता है। तो इसके बीच में अब 2 बातें आपको फिर से मैं बता दूं कि ये जो 30 देशांतर रेखा है, हर देशांतर का स्थानीय समय अलग है, लेकिन जब मानक समय के बीच में आएंगे उस देश का विस्तार कितने देशांतर रेखा के बीच में है। हम भारत के संदर्भ में जब बात करेंगे, फिर एक बार मैं आपको बता दूं कि 68.7 अंश पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में भारत का पूरा विस्तार है। अब इसका मानक समय के लिए क्या किया गया, इसके दोनों को जोड़ करके इसके आधा और ये आधा जो है 82.3 डिग्री, 82.3 डिग्री जो रेखा है वो भारत के बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है। तो उस 82.3 डिग्री देशांतर रेखा को भारत के समय की मानक रेखा माना गया है। और मैंने बताया यहाँ का समय निर्धारित किए, मध्याह्न के समय यहाँ अगर 12 बज रहा है तो यहाँ भी 12 बजेगा और यहाँ भी 12 बजेगा, मतलब पूरे भारत में सबकी घड़ियों में एक साथ एक ही समय होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ के लोग उस समय यहाँ 11 बज रहा है, यहाँ 12 बज रहा है और यहाँ पर 1 बजेगा, ऐसा नहीं है। मानक समय मानने का मतलब उस स्थान विशेष को क्या करेंगे, उस स्थान विशेष के देशांतर रेखाओं को, अगर लंबे में उसका विस्तार है तो जो देशांतरी रेखा विस्तार है उसके जोड़ करके लगभग उसके मध्य से जो एक रेखा होगी देशांतर, उसको मानक समय माना जाता है। और मानक समय मान करके वहाँ के दोपहर के समय, मध्याह्न के समय निश्चित किया जाता है और वही समय पूरब में और पश्चिम दोनों दिशाओं में और पूरे देश में वो समय मान लिया जाता है। अब ऐसा नहीं होगा कि भारत की हम बात करेंगे तो ये मिर्ज़ापुर का समय अलग होगा, कलकत्ता का अलग होगा, मुंबई का अलग होगा, जयपुर का अलग होगा, चेन्नई का अलग होगा, ऐसा नहीं है। ये जब मानक समय हमने मान लिया तो उस मानक समय के आधार पर पूरे भारत में प्रत्येक जिले का और प्रत्येक स्थान का जो समय होगा वो एक होगा, क्योंकि मानक समय की मध्य से गुजरने वाली जो 82.3 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है। तो स्थानीय समय में क्या होता है, हर देशांतर रेखा पर जो एक देशांतर रेखा पर जो समय है वो उस स्थान का स्थानीय समय है। उस देशांतर रेखा पर जितने भी स्थान हैं उन स्थानों का स्थानीय समय है। लेकिन जब मानक समय की हम बात करते हैं तो मानक समय में क्या होता है कि हम उसको उस देश के संपूर्ण देशांतरी विस्तार को संकलित करते हैं। वह देश कितने देशांतर रेखा के बीच में है, अगर उसका विस्तार ज़्यादा है तो उनको हम उसके मध्य से गुजरने वाली रेखा को उस देश को मानक रेखा के रूप में माना जाता है, मानते हैं, और इससे उस देश का समय निर्धारित किया जाता है, वो मानक रेखा है। अब एक प्रश्न इसमें ये आता है कि मान लीजिए कोई ऐसा देश है जो यहाँ से और यहाँ इतना बड़ा देश है,